चलो सेकंड। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनों ने इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता कि इसे पांडवों को अपनी द्रौपदी ने भी किया था। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने की थी। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय और चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक माह के कृष्ण की चतुर्थी करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु के लिए होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ के में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महाराज के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाले मनिहारिन, 7 भाई उसकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अधर देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट: यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाए जा सकते हैं। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का समय जो आज है वह आ गया था। तो भाई ने बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लाकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी, चल चांद उग गया है, अधर दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अधर दे। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होना, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अधर दे दिया तो खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, पहला कवर में, दूसरे कवर में कंकड़ आया, तीसरे में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल ने संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तो लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब यह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता की दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है और उसे ही सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली आई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और सौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हो, वह वही आएगी तो
पांव पकड़कर विनती करना यह बताकर वो भी चले गए। जब कार्तिक चौथ आई तो वो गुस्से में भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, या व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करने वाली करवा ले। सुनकर वह चौथ माता को देख उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारीन, मेरे पांव पकड़ कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोले लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया, तो छींट मारा तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी तो करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। दूसरा बेटा काट, दूसरा वीडियो बनाओ।